दोस्तों, जीवन में सरवाइव करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे एक और फाइनेंशियल क्रेडिट के बारे में जो आपकी इन तीनों चीज़ों में से किसी एक की ज़रूरत को पूरा करता है। वो क्या है? घर यानी होम। फ्रेंड्स, घर हमारे लिए वो ज़रूरत की चीज़ है जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए एक रक्षा कवच की काम करता है। ये जो तीनों चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ लिंक है। इन तीनों के बिना जो हमारा जीवन है वो अधूरा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। अगर आपके पास घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, अगर आपके पास घर नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके लिए एक अच्छा घर, आपके परिवार के लिए एक अच्छा घर हो जाए, तो उसके लिए आप बड़ी रकम अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था के लिए आपको जो सुविधा दी हुई है वो है होम लोन। होम लोन जो है हमारे लिए एक ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिट है जो हमें 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल तक की एक टेन्योर की हमें लोन प्रोवाइड कर सकती है। इसके लिए भी जो है कि हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहला हमारा इनकम सोर्स। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें कम इंटरेस्ट पे आपको एक लंबी अवधि के लिए आपको लोन दिया जाता है, जो आपके पहला जो सपना होता है एक बढ़िया घर वो आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं होम लोन के लिए अप्लाई करना तो उसके लिए आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए NBFC के दरवाजे खुले हुए हैं। आप इन दोनों जगहों में से जहां भी चाहें आप आराम से और आसानी से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें और एक और चीज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, उसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो होम लोन होता है एक सिक्योर्ड लोन होता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बैंक्स की, तो बैंक्स जो आपको वो लोन प्रोवाइड करते हैं, होम लोन प्रोवाइड करते हैं, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो NBFC का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस जो होता है वो काफ़ी हद तक होता है और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है होम लोन में वो आपके EMI के ऊपर जो है कि सीधा इफेक्ट करता है। डेफिनेटली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाई है तो उसके हिसाब से आपका जो EMI होगा वो ज़्यादा होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम है तो जो EMI है वो कम होगा। तो ये जो होता है आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो है आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बैंक की तरफ जाएँ। अगर आप बैंक की तरफ जा रहे हैं, बैंक से आप जो है कि लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वहाँ पे कम मिलेगा। दोस्तों, कई सारे बैंक हैं जैसे HDFC हुआ, जैसे SBI हुआ या और भी बहुत सारे बैंक हैं। लगभग इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं आपको होम लोन की सुविधा देती है। तो आप अप्लाई करके पहले वहाँ से देख लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या आपका लोन अप्रूव नहीं हो पा रहा है तो फिर आप NBFC की तरफ जाइए। NBFC आपको लोन आसानी से दे देता है क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है बैंक के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, होम लोन क्या होता है हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं कि इसके अप्लाई के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े, तो हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला होता है फ्रेंड्स आपका KYC में जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, आपकी सैलरी स्लिप, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका जो भी ITR होता है वो आपका देखा जाता है। साथ ही साथ आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ फॉर्म 16 लगता है, आपका एक फ़ोटो भी लगता है। तो फ्रेंड्स, हमने बात कर लिया इसमें कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है
तो एक चीज़ आपसे मैं कहूँगा कि आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो पिछले 6 महीने का सैलरी स्लिप जो है कि आपको शो करना होता है, तो वो आप ज़रूर अपने पास रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अगर बिजनेसमैन हैं तो पिछले 5 साल तक का आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपको ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले आप कलेक्ट कर लीजिएगा। आप जो भी NBFC हो या आपका बैंक्स हो, आप उनसे ये डॉक्यूमेंट का जो KYC का जो भी चीज़ें वो आप पहले उनसे ले करके आप इकट्ठा करके एक साथ रख करके फिर आप जा करके अप्लाई करें। इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका जो भी KYC होता है वो तुरंत जो है कि बैंक या NBFC आपका सबमिट कर लेते हैं, तो वो वेरिफिकेशन में भी आसानी होती है। अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी बैंक से पहले आप और NBFC हैं पहले कंपेयर कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप सबसे पहले देखिए कि उसमें आपका प्रोसेसिंग फ़ी कितना लग रहा है, क्या इसमें रीपेमेंट की सुविधा है। जो भी बैंक्स या NBFC से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको ये सुविधाएं दे रही है कि नहीं दे रही है। प्रोसेसिंग फ़ी जो होता है वो आपका निर्भर करता है कि कौन सी बैंक से आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी NBFC से आप अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ हो गई कि आपका रीपेमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है। रीपेमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए जो भी आप EMI पे कर रहे हैं उसमें से जो भी आप पे कर रहे हैं वो आपका कट रहा है, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए अगले महीने इनकम है आपके पास, मान लीजिए 50,000 रुपये आप जमा करना चाहते हैं, तो आप लोन अमाउंट में उतना अमाउंट जो है कि दे सकते हैं और उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करिए। दूसरी चीज़ें और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपका जो लोन जहाँ से भी आप करा रहे हैं, जब आप मान लीजिए इसको क्लोज करवाएंगे जिस टाइम पे भी, तो आपको उसमें क्लोजिंग का कोई चार्जेस लगता है कि नहीं लगता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फ्रेंड्स कि जो आपका होम लोन है, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो सबसे पहले कहूंगा कि आप सबसे पहले जो भी इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट बैंक है पहले आप वहां ट्राई करिए। वहां पे अगर आपने ट्राई कर लिया और वहां पे लोन अगर आपका अप्रूव हो गया तो आप लकी हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अगर आपके पास दूसरा घर नहीं है या आपके स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं और आपके स्पाउस के पास भी कोई दूसरा घर नहीं है, आप पहली बार घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 2,67,000 रुपये तक का जो है कि आपको फाइनेंशियल जो है कि हेल्प भी मिलता है, एक सपोर्ट भी मिलता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें अप्लाई करने में या अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी अगर असुविधा आ रही है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा ज़रूर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स, इसका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा हमारा आप तक पहुंचेगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दिया हुआ है, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो इमीडिएट बेसिस पे आपके पास पहुंचे और आप उसको देख सकें। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइए और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सिचुएशन चल रहा है इस टाइम पे कोरोना वायरस का, ओमिक्रॉन का, प्लीज़ आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।